ड्रामा के स्टार्ट में हीरोइन वनवान को दिखाया जाता है। वो कुछ लड़कियों के साथ फैक्ट्री जैसी जगह पे काम कर रही होती है। तभी अंडों की ट्रे गिरती है और उसमें से गोल्ड बर निकालता है। वनवान फौरन बोलती है, ये सोना किसी का गिरा होगा, हमें ओनर को वापस करना चाहिए। लेकिन एक लड़की बोलती है, अरे चोरो, वो बंदा इतना अमीर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्यों ना इस बात को छुपा लें। इतने में ग्रैंडपा फू आ जाते हैं, जो कि एक ओल्ड लेकिन पावरफुल आदमी होते हैं। वन वान उनको सब सच सच बता देती है। ग्रैंडपा उसके ऑनेस्टी से इतना इम्प्रेस होता है और कहते हैं कि लड़की मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम मेरे नेफ्यू से शादी करोगी। वो कहते हैं कि उनकी फैमिली सिर्फ कैरेक्टर देखती है, पैसा नहीं। वनवान कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज मेरी सिर्फ स्कूल जाना में हेल्प कर दें, मैं वादा करती हूँ कि मैं एहसान जरूर उतारूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वनवान एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है मिस्टर फुल्यूत से, जो ग्रैंडपा का नेफ्यू है। वनवान उसे देखती है और सोचती है, ग्रैंडपा सही कह रहे थे, ये बंदा तो बहुत ज्यादा रूडे है और चेहरा ऐसा ही जैसे किसी ने 3 मिलियन उधार लेना हो। वो मिस्टर फू को कहती है, तुम अब मेरे हस्बैंड हो, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वनवान उठती है तो मिस्टर फू उसे एक बेस बैंक कार्ड देता है और कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, इस कार्ड में 5 मिलियन है। वनवान गुस्सा होकर कहती है, हर कोई पैसा नहीं चाहता, वैसे भी अगर मैं तुम जैसे बुधाई से शादी करूंगी तो गांव वाले हंसेंगे। इसी वक्त दादा की कॉल आती है। वो मिस्टर फू को कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए मैरिज अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, जाके सर्टिफिकेट लो। मिस्टर फू गुस्से में कहता है, मैं इस लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में धमकी देते हैं, अगर फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिस्टर फू वनवान को लेकर जाता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने। सर्टिफिकेट लेने के बाद वनवान उससे नंबर मांगती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। वनवान की मॉम उसे पैसे मांगती है। वनवान कहती है, मैंने ये पैसे ग्रैंडमा के इलाज के लिए पार्ट टाइम जॉब करके बचाए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उसकी मॉम कहती है, वापस आओ और शादी करो, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है कि तुम्हारा डाउरी मिले और वो घर खरीद सके। वान वान मिस्टर फू से कहती है, मुझे 4 मिलियन की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। मिस्टर फू उस कार्ड देता है और कहता है, मैंने ग्रैंडपा से वादा किया था कि स्कूल शुरू होने से पहले तुम्हें घर ले आऊंगा, लेकिन बाद में तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू का असिस्टेंट परेशान होकर आता है और कहता है, वनवान ने 3 साल पुराने पौधे उखाड़ दिए और उनकी जगह मुर्गियां और बतखें पाल ली हैं, और लिविंग रूम में सॉसेज भी सुखाई है, रोमन सैटिन कर्टन्स खराब कर दिए, और तो और चिंग डायनेस्टी के एंटीक जार्स में लहसुन भर दिया है। फू ये सब सुन के गुस्से से पगल हो जाता है। जेबी वन वन ग्रैंडपा के साथ बैठी होती है। अचानक यूज वॉमिटिंग होती है और वो वॉशरूम चली जाती है। मिस्टर फू जब घर आता है तो गुस्सा करता है, वनवान कहाँ है। ग्रैंडपा कहते हैं, वो वॉशरूम गई है। मिस्टर फू हिला जाता है और उसके पीछे जाता है। कहता है, तुम्हारा तो स्कूल स्टार्ट हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रैंडपा कहता है, उसे मैं लाया हूँ। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फुआस्त कहता है, ये तो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। नेक्स्ट सीन में जो नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो स्टूडेंट्स को बैग्स गिफ्ट के तौर पर दे रही होती है और कह रही होती है, जो जब मैं स्टेज पर बोलूंगी तो तुम सब ने मेरा साथ देना है। स्टूडेंट्स खुशी से उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, आप बहुत काइंड हैं। फिर इतने में वनवान आती है। सब लोग उसे देखकर बुराई करने लगते हैं, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की एक ही पूर्व स्टूडेंट है। जोत सोचती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइमलाइट चुराने की। फिर वनवान आकर नरमी से पूछती है, वनवान मैं नए तालिबत हूँ, ऑडिटोरियम का रास्ता बता दी। जो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती हैं और लड़कियों के साथ मिलकर बोलती है, ये जैकेट तो मास्टर गुने की है,
लाखों की कीमत है। तुमने इससे चोरी किया है। वान वान, ये जैकेट मेरे दादा ने मुझे दी है। फिर वो लोग उससे जैकेट उतारने को कहते हैं। इतने में बहुत अनाउंसमेंट होती है। वन वन एज अ रिप्रेजेंटेटिव बैक स्टेज आयन। जाओ। शौक में, ये कैसे हो सकता है? इसने मेरी शनाख्त चुरा ली। वो उसे खींच कर ले जाती है और कहती है, कैमरा के सामने माफी मांगो। इतने में फू वहां आता है और गुस्से से कहता है, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर झाओ फू से माफी मांगती है और कहती है, मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करवा दें, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो मुझे पसंद करते हैं। ये सुनकर फूजान बुझ के ग्रैंडपा को कॉल करता है। जॉन उनसे कहती है, मेरी मदद करें। इतने में फू कहता है, इसने आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को सबके सामने बुली किया है। ये सुनकर दादा गुस्से में आ जाते हैं और फू को कहते हैं कि जाओ की फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। फिर फू वन वन से माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा। पास्ट का सीन दिखाते हैं। जहान वन वन घर आकर अपनी माँ और भाई की बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि उन्होंने ग्रैंडमा के पैसे चुरा लिए हैं और अब उसकी शादी एक गांव के आदमी से करवा रहे हैं जो इन्हें डाउरी में बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। नेक्स्ट सीन में वान वान फू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रही होती है। उसे कपड़े देकार कहती है, ये पहन लो। इतने में असिस्टेंट बेटर्नल गिफ्ट्स लाता है तो वनवान कहती है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मैं आज लास्ट बार अपनी मॉम को टेस्ट करना चाहती हूँ। अगर उनके दिल में मेरे लिए जगह न हुई तो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी वहां आकर तोड़फोड़ कर रहा होता है। वनवान की मॉम वाह जयस कहती हैं, ये सब मत करो, हमें लास्ट चांस दो, वो आती ही होगी। इतने में वनवान फू के साथ गेटअप चेंज करके आती है। उसकी मोम यूज थप्पड़ मार देती है तो फू कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेटी पर हाथ उठाने की? वनवान बताती है, मैंने फू से शादी कर ली है। इतने में एक आदमी कहता है, इसकी तो लुक पूर वाली है लेकिन ये रिच लग रही है। शायद मैंने इसे टीवी पर देखा है। उसकी मॉम फू से पूछती है, तुम्हारी क्या जॉब है? बेटोर्नल गिफ्ट कहाँ है? इतने में फू के वो लोग जो गेटअप चेंज किए हुए होते हैं गिफ्ट्स लेकर आते हैं। वां वान कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने को। उसकी मॉम फू से कहती है, तुम ये फेक चीजें दिखाकर हमें पागल नहीं बना सकते। इतने में उसका भाई जाकर कहता है, मैं अब माजी का ब्राइड प्राइस कैसे वापस करूं? इसने तो शादी कर ली है। ये सुनकर सब लोग उसकी मॉम को कह रहे होते हैं, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जिसकी तुमने शादी उसके फादर की एज के आदमी से करवानी थी, वो भी पैसों के लिए। सब लोग वनवान के पेरेंट्स को बुरा भला कह रहे होते हैं। वनवान सबके सामने कहती है, आज से मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर उसका भाई उसे मारने लगता है तो बीरफू गुस्से से कहता है, अगर अब इन लोगों ने ऐसा किया तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी मोम कहती है, अगर शादी कर ली है तो $1000 देने होंगे। फिर इनमें से एक आदमी कहता है कि लास्ट टाइम मुझे विलेज हेड ने फू यंगशिंग का इंट्रोड्यूस करवाया था, जो हमारे विलेज के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स डेवलप करने वाला सबसे अमीर आदमी है। फिर इतने में फू के बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं तो वो लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वान वान का ब्रदर कहता है कि तुमने ये लोग हायर किए हैं ताकि हमें दारा सको। इतने में विलेज हेड वहां आता है और उनको कहता है कि तुम सब पगल लोग हो, तुम यंग मास्टर को मारना चाह रहे थे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फू अपने गार्ड्स को कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर विलेज हेड फू से माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे। ये देखकर उसकी मॉम नाटक करती है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें माफ कर दो, हम तो फैमिली है ना, हम तो बस मजाक कर रहे थे। फिर वान वान का ब्रदर बोलता है कि हाँ तुम तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो, मैं तुम्हें क्यों सेल करूंगा। ये सुनकर वन वन गार्ड को कहती है कि इसे छोड़ दो।
फिर उसका भाई कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे साथ बुरा नहीं होने दोगी। तो ये सुनकर वनवन उसको एक किक मारती है और कहती है कि आज से हमारा कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है। फिर फुगार्ड को कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाओ और वहां से चला जाता है।